Hello children, I am Simran Saluja from Prime Motivation Global School, Silari Piparia. I am here to teach you English of class 3rd. So children, take out page number 6, lesson 1. ध्यानचंद the hockey wizard means जो ध्यानचंद थे वो हॉकी के जादूगर थे. Now I will explain this lesson to you. ध्यानचंद was an amazing hockey player. ध्यानचंद बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे. He helped India to win 3 back-to-back Olympic gold medals in hockey in the year 1928, 1932 and 1936. उन्होंने इंडिया की हेल्प करी थी जीतने के लिए 1928 में, 1932 में एंड 1936 में. He could use the hockey stick as his magic wand. उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक को जादुई छड़ी जैसे यूज़ किया था. His feats and skills thrilled the spectators. और उनके जो ये कारनामे थे और जो उनके जो तरीके थे वो दर्शकों को बहुत अच्छे लगते थे. The spectators crowded the stadiums. जो देखने वाले लोग थे वो स्टेडियम में बहुत ज़्यादा शोर करते थे. They enjoyed his magical game and felt amazed. The opponent player seemed like सिटिंग डक्स बिफोर ध्यानचंद. जब वहाँ पर वो खेलते थे स्टेडियम में जो अपने मैजिकल गेम से, तो जो उनके अपोजिट जो प्लेयर्स रहते थे वो डक जैसे चुपचाप बैठकर डरते थे कि ध्यानचंद अब खेलेंगे. ड्यूरिंग हिज टाइम इंडिया रूल्ड फील्ड हॉकी. ध्यानचंद वॉज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी. और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था. ध्यानचंद was born at Allahabad, India on 29 अगस्त 1905. ध्यानचंद इलाहाबाद में पैदा हुए थे 29 अगस्त को 1905 में. His original name was ध्यान सिंह. उनका ओरिजिनल नेम क्या था? ध्यान सिंह. His father सामेश्वर सिंह वॉज इन आर्मी. जो उनके फादर थे सामेश्वर सिंह वो आर्मी में थे. ध्यानचंद हैड स्कूलिंग ऑफ ओनली 6 ईयर. ही ज्वाइंड द आर्मी व्हेन ही वॉज 16. ध्यानचंद ने 6 ईयर्स की एज में स्कूलिंग की थी और उसके बाद 16 की एज में वो आर्मी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने. देयर ही प्लेड हॉकी विच इज़ नोन एज फील्ड हॉकी. और वहाँ पर वो हॉकी खेलते थे जिसको बोला जाता है फील्ड हॉकी. ध्यानचंद गॉट अ लिटिल सक्सेस इन द फर्स्ट टूर्नामेंट. ध्यानचंद को थोड़ी सी सक्सेस मिली थी फर्स्ट टूर्नामेंट में. ड्यूरिंग दैट टाइम ही हर्ड दैट इंडियन आर्मी हॉकी टीम वुड बी सेंड टू न्यूजीलैंड इन द नियर फ्यूचर. उस टाइम उन्होंने सुना कि जो इंडियन आर्मी की हॉकी टीम है वो न्यूजीलैंड जाने वाली है कुछ ही समय बाद. ही वॉज वेरी एम्बिशियस टू गेट अ प्लेस इन द टीम. वो बहुत सपना देखने लगे और बहुत उत्सुक हो गए कि मुझे इस टीम में जगह मिल जाए. बट ही वॉज यंगर एंड एन अदर रैंक सोल्जर. बट वो बहुत छोटे थे और दूसरे सोल्जर थे. बिसाइड द सोल्जर्स हैड लॉन्ग ड्यूटी आवर्स. और जो सोल्जर्स की ड्यूटी होती थी वो बहुत घंटे तक होती थी. नाइट वुड फॉल व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज ड्यूटी. द ग्राउंड हैड नो लाइट एट नाइट. जब वो शाम को अपनी ड्यूटी से वापस लौट कर आते थे तब ग्राउंड में लाइट भी नहीं होती थी. हाउएवर द स्टिफ सिचुएशन फेल्ड टू कर्ब हिज आयरन विल. और जो उन्हें सपना देखा था वो उसमें उनकी रोक लग गई थी, वो उस चीज़ में रुक गए थे. ध्यानचंद द यंगर सोल्जर फाउंड अ वे टू ओवरकम द सिचुएशन. फिर ध्यानचंद ने उस सिचुएशन से ऊपर आने के लिए कुछ सुझाव ढूंढा. ही डिसाइडेड टू प्रैक्टिस द गेम इन मून लाइट. उन्होंने डिसाइड करा कि मैं चांद की रोशनी में इस गेम की प्रैक्टिस करूँगा. ही गॉट हिज होप बैक बिकॉज ही थॉट एट लीस्ट ही कुड गो ऑन ट्राइंग फॉर दैट. और उनका जो सपना था वो वापस आ गया और वो फिर उसमें मेहनत करने लगे. आफ्टर ड्यूटी ही पेशेंटली वेट फॉर द मून टू राइज. और ड्यूटी के बाद वो आराम से बैठकर चांद की रोशनी का वेट करते थे. द मून वुड राइज एंड इल्यूमाइन द सराउंडिंग. जैसे ही मून उगता था और पूरे चारों तरफ उसका उजाला हो जाता था, देन ध्यानचंद वुड प्रैक्टिस द गेम टिल लेट आवर्स एट नाइट. फिर ध्यानचंद प्रैक्टिस करने लगते थे ज़्यादा रात तक मून की लाइट में. His fellow soldiers noticed it. उनके जो दोस्त लोग थे वो उनको नोटिस करते थे. They would call him चांद, that is moon in हिंदी. और जो उनके दोस्त थे वो ध्यानचंद को चांद कहकर पुकारने लगे थे क्योंकि मून को हिंदी में क्या बोलते हैं? चांद. From then onward he was known as ध्यानचंद. और उसी टाइम से उनको क्या बोला जाने लगा था? ध्यानचंद. He worked hard day and night, found out his weakness and got rid of them. वो दिन रात मेहनत करते थे और अपनी वीकनेस ढूंढते थे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और फिर उससे
ऊपर उभरने की कोशिश करते थे। ही डिस्कवर्ड न्यू फीट्स टू कंट्रोल द बॉल एंड स्कोर गोल्स। वो नए नए तरीके ढूंढते थे कि वो कैसे बॉल को कंट्रोल करें और कैसे अपने गोल्स को स्कोर करें। सून ध्यानचंद क्लेवर ट्रिक्स एंड ग्रूम्ड स्किल ड्रू अटेंशन। और जल्द ही उनके जो चालाकी के तरीके थे वो तैयार हो गए और वो उनमें ज़्यादातर अटेंशन देने लगे। वन डे ध्यानचंद कमांडिंग ऑफिसर कॉल्ड हिम एंड सेड, बॉय यू आर गो टू न्यूजीलैंड। एक दिन जो ध्यानचंद के कमांडिंग ऑफिसर थे वो उनके पास आए और उन्होंने बोला कि तुम न्यूजीलैंड जाओगे। ध्यानचंद फेल्ट बाउंडलेस हैप्पीनेस। ध्यानचंद बहुत ज़्यादा खुश हो गया। He was so happy that he could not utter a word to thank his officer। और वो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो अपने ऑफिसर को थैंक यू भी नहीं बोल पा रहे थे। He just saluted him। उनने उनको सिर्फ सैल्यूट किया। At once he ran to the barracks and gave the good news to his fellow soldiers। और वो तुरंत भागते हुए अपने घर चले गए। बैरक्स मीन्स जहाँ पे सैनिकों का घर होता है। वो वहाँ गए और अपने दोस्तों को ये खुशखबरी उनने सुनाई। दे गेव हिम अ वार्म रिसेप्शन। उन लोगों ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। द इंडियन आर्मी हॉकी टीम सेट सेल फॉर न्यूजीलैंड। जो इंडियन आर्मी की हॉकी टीम थी वो समुद्र की यात्रा से न्यूजीलैंड जाने लगे। द टीम प्लेड 21 मैचेस। टीम ने कितने मैचेस खेले थे? 21। आउट ऑफ दैम द टीम वॉन 18 मैचेस। उसमें से कितने मैचेस जीते थे? 18 जीते थे। ड्रू 2 एंड लॉस्ट ओनली 1। और 2 उनने मैच छोड़ दिए थे और एक वो हार गए थे। ईच एंड एवरी प्लेयर गेव हिज बेस्ट। और हर प्लेयर ने अपना अच्छा बेस्ट दिया था। ध्यानचंद made his all out effort। He exerted all his skills and feats। ध्यानचंद ने अपनी पूरी मेहनत लगाई उसमें और अपने पूरे तरीके उसमें यूज़ किए। His game with the hockey stick made the spectator spellbound। He seemed to them as if a magician was playing his magic wand। जो उनका हॉकी गेम था वो अपने हॉकी स्टिक से मैजिक कर दर्शकों को दिखाते हैं। द इंडियन टीम अर्न अनएक्सपेक्टेड ऑनर्स एंड रिसेप्शन इन न्यूजीलैंड। जो इंडिया की टीम थी उन्होंने इतना सम्मान वहाँ से लिया था न्यूजीलैंड से जो वो सोच भी नहीं सकते थे। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जो सोच नहीं सकते। ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया ही प्रमोटेड टू लेंस नायक। जब वो इंडिया वापस आए तो उनको कैसे प्रमोट किया गया? लेंस नायक से। ही वॉन्टेड टू शेयर हिज हैप्पीनेस विथ हिज फैमिली। वो अपनी खुशी अपनी फैमिली के साथ बांटना चाहते थे। ही डिड नॉट गेट एनी लीव। पर उनको कोई छुट्टी नहीं मिली। ही रिज्यूम टू हिज ड्यूटी इन द आर्मी। और वो फिर से अपनी ड्यूटी में लग गए। ध्यानचंद आयरन विल एंड एम्बिशन एंड डेडिकेशन टू हॉकी लेड हिम टू द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस। जो ध्यानचंद का सपना था और जो उन्हें डेडिकेट किया था हॉकी के लिए वो उनको सक्सेस प्राप्त कर चुका था। ही वॉज सो पॉपुलर दैट एडोल्फ हिटलर ऑफर्ड हिम द हाइएस्ट पोस्ट इन जर्मन आर्मी इफ़ ही वॉज रेडी टू लीव इंडिया एंड प्ले हॉकी फॉर जर्मनी। जो एडोल्फ हिटलर थे जो बहुत फेमस थे पॉपुलर थे उनने ध्यानचंद को ऑफ़र करा कि तुमको जर्मन आर्मी की हम हाईएस्ट पोस्ट देंगे पर तुम इंडिया को छोड़कर जर्मनी में खेलने लगो। बट ध्यानचंद सेड दैट इंडिया वॉज हिज कंट्री एंड ही लव्ड हर। पर ध्यानचंद ने क्या बोला कि इंडिया मेरी कंट्री है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947 एंड ध्यानचंद वॉज ऑनर्ड। जब इंडिया 1947 में फ्री हुई थी तब ध्यानचंद को सम्मान किया गया था। He was titled मेजर बाय द इंडियन आर्मी। और उनको टाइटल दिया गया था मेजर इंडियन आर्मी से। द इंडियन गवर्नमेंट रिवार्डेड हिम विथ पद्म भूषण। और जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उनको रिवार्ड दिया गया था पद्म भूषण। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 29 अगस्त एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया। और हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया से। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ वी हैव टू गेट सक्सेस। अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम अपना सपना देखेंगे कि हमको इस काम को अच्छे से करना और दिन रात हम इसमें मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर सक्सेस पा सकते हैं। सो चिल्ड्रन, द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन इज़ इन द PDF फाइल। सो आई विल गिव यू द PDF फाइल ऑफ दिस चैप्टर। सो you have to complete these question answers in your fair copy. Till then, bye children.